आज हम बात करेंगे पेशेंट 7 की, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है और इसमें मौजूद ट्विस्ट देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट स्प्रिंग वैली नाम के एक मेंटल हॉस्पिटल से होता है। यहाँ कई वार्ड्स बने हुए थे, लेकिन एक वार्ड जो सबसे खतरनाक था, वहाँ सिर्फ ऑथराइज्ड स्टाफ के लोग ही जा सकते थे और इस वार्ड में सिर्फ और सिर्फ सीरियस मेंटल पेशेंट्स को ही रखा जाता था, क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। और इसी वार्ड के पास एक छोटा सा रूम है जहां गार्ड्स रहते हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर डैनियल नजर आते हैं, जो अपनी नई बुक लिखने के लिए सीरियस मेंटल पेशेंट्स का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। असल में डॉक्टर उन पेशेंट्स को देखने के लिए आए थे जो किसी सदमे की वजह से मेंटल हो गए थे। और इस हॉस्पिटल के डॉक्टर विक्टर डॉक्टर डैनियल को वेलकम कहते हैं। डॉक्टर विक्टर ने भी डैनियल की एक बुक पढ़ रखी थी और वो बुक उसे बहुत पसंद आई थी और इसी वजह से वो डैनियल से बहुत इम्प्रेस था। और यहाँ विक्टर डैनियल को उन पेशेंट्स के बारे में बताता है जिन पर डैनियल रिसर्च करने आया था और विक्टर उसे बताता है कि इन पेशेंट्स में सभी के सभी बहुत खतरनाक हैं। और इसी वजह से डॉक्टर विक्टर ने अपने 2 गार्ड्स को डॉक्टर डैनियल की हेल्प करने के लिए कहा है। असल में इस हॉस्पिटल में फंड्स की कमी थी, इसलिए डैनियल अपनी बुक के पब्लिश होने के बाद इस हॉस्पिटल को बहुत सा फंड देने का वादा करता है और इसके बाद विक्टर वहां से चला जाता है। और इसके बाद डॉक्टर डैनियल गार्ड से एक जिल नाम की पेशेंट को अंदर लाने के लिए कहता है और यहाँ जिल के बारे में पता चलता है कि उसने अपनी माँ को बचपन में ही मार डाला था और इसी वजह से उसे मेंटली अनस्टेबल बताकर इसी हॉस्पिटल में रखा गया है। और कुछ दिन पहले से ही जिल ने खाना पीना छोड़ दिया था। और जिल के अंदर आने के बाद डैनियल उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने लगता है और वो जिल से उसके किए गए मर्डर का टाइम पूछता है, जिस पर जिल उसे कुछ भी बताने से इनकार करके कहती है कि वो सिर्फ मरना चाहती है। और ये सुनते ही डैनियल एक तेज चाकू को उसकी गर्दन पर रखकर उसे मारने की धमकी देता है और इससे जिल बहुत डर जाती है। और ये देखकर डैनियल समझ जाता है कि जिल मरने की सिर्फ धमकी दे रही है और डैनियल उसे कहता है कि अगर वो उसे अपनी कहानी बताएगी तो वो उसकी हेल्प करेगा। इसलिए जिल उसे अपनी कहानी बताने के लिए मान जाती है। जिल उसे बताती है कि सभी उसे पागल कहते हैं, लेकिन वो पागल नहीं है और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसकी माँ को एक डीमन नजर आने लगा, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती थी। और जब जिल 10 साल की थी तो वो अपनी माँ के कमरे में गई और जब उसकी माँ ने उसे देखा तो उसे उसकी बॉडी पर खून नजर आया, जिससे उसकी माँ बहुत डर गई और उसकी माँ को ऐसा लगा कि जैसे घर में कोई घुस आया है। इसलिए वो एक नाइफ उठाकर अपनी छोटी बेटी केटी के रूम में चेक करने के लिए गई और रास्ते में और कमरे की तरफ जाते हुए वो देखती है कि घर का तमाम सामान बिखरा हुआ है और दीवारों पर खरोंचों के निशान हैं। और ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। लेकिन जब वो रूम में केटी को देखती है तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसी वहां एक खतरनाक डीमन आ जाता है जो केटी को मारने वाला था। और ये देखकर जिल की माँ उस पर उसी नाइफ से अटैक कर देती है। लेकिन ये सब उसकी माँ का इमेजिनेशन था, क्योंकि जिल को कहीं भी डीमन नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद जब जिल की माँ जिल को वहां देखती है तो वो उसे डीमन से बचाने के लिए उसके पीछे भागती है और जिल अपनी माँ से बचने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और वहां उसे अपनी माँ की बची हुई टैबलेट्स नजर आती हैं, जो कि उससे गलती से गिर जाती हैं। और यहाँ जिल बताती है कि उस रात केटी और उसके फादर भी घर पर नहीं थे। इसके बाद वो बताती है कि उसकी माँ वॉशरूम में आ गई और उन्हें अभी भी वो डीमन नजर आ रहा था। और जैसे ही जिल ने ये देखा कि उसकी माँ उस पर अटैक करने वाली है तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ का मर्डर कर दिया। जिल की कहानी सुनकर डैनियल को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो जिल से कहता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो एक साइको किलर है। और इसके बाद डॉक्टर कहता है कि वो अपनी माँ को मारने के बाद अपनी सिस्टर को भी मारने वाली थी। और ये सुनकर जिल बुरी तरह चिल्लाने लगती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए गार्ड्स आकर वापस जिल को वार्ड में ले जाते हैं। इसके बाद डैनियल जेडी नाम के दूसरे पेशेंट को बुलाता है, जो कि 5 साल से इसी हॉस्पिटल में था। जेडी पुलिस वालों को जंगल में मिला था और उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि उसके फिंगरप्रिंट से भी उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं चला। जेडी को प्लास्टिक रैप से बहुत डर लगता है और उसे प्लास्टिक रैप्स के बहुत ही बुरे
सपने आते थे। और जेडी के अंदर आते ही डैनियल जानबूझकर प्लास्टिक रैप में बंद सैंडविच को खोलने लगता है। इससे जेडी को बहुत तकलीफ होने लगती है। इसके बाद डैनियल उसे भी प्लास्टिक रैप से रैप करके उसे अपनी स्टोरी बताने के लिए कहता है। अब जेडी बहुत डर चुका था, इसलिए वो डैनियल को अपनी कहानी बताता है। वो डैनियल को बताता है कि जब वो वेकेशन पर था तो एक लड़के ने उसे मारकर प्लास्टिक रैप में पैक कर दिया, लेकिन उस वक्त तक जेडी मरा नहीं था और वो उस लड़के को सुन सकता था। और वो बताता है कि किलर उसे घसीट कर दफनाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो हैलोवीन की रात थी और सभी उस लड़के को एक किलर के गेटअप में समझ रहे थे। उसी वक्त एक ग्रुप उस लड़के के पास आया क्योंकि उस ग्रुप को उसका साइको किलर ड्रेस और थीम अच्छा लग रहा था, इसीलिए उस ग्रुप ने उन्हें अपने साथ पार्टी में शामिल किया और बॉडी उठाने में उसकी हेल्प की। और पार्टी में पहुंचकर वो किलर सबको बताता है कि उसने कॉस्ट्यूम नहीं पहनी बल्कि वो सच में एक किलर है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। इसके बाद किलर उस बॉडी को दफनाने का कहता है, जिस पर वो ग्रुप भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि सभी उस किलर की एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हो चुके थे। लेकिन जो ही वो सब जंगल में पहुंचे तो किलर ने सभी को मार डाला और वो उसकी बॉडी को प्लास्टिक रैप में ही छोड़कर चला गया। और इसी वजह से जेडी अभी तक प्लास्टिक रैप से डरता है। ये सब सुनने के बाद डैनियल उसे कहता है कि वो झूठ बोल रहा है और ये उसकी बनाई हुई कहानी है क्योंकि वो इस कहानी के जरिए हॉस्पिटल में रहकर फ्री का खाना खाना चाहता है। और इसके साथ ही वो जेडी को कहता है कि तुम्हें सारी जिंदगी इसी रैप में रहने की सजा मिलेगी। और ये सुनते ही जेडी पूरी तरह चिल्लाने लगता है। उसी वक्त गार्ड्स आकर उसे इंजेक्शन लगाते हैं और उसे वापस ले जाते हैं। इसके बाद डैनियल थर्ड पेशेंट यानी गैब्रियल को बुलाता है जो आइलैंड से आई थी और 2 साल से इसी हॉस्पिटल में थी। असल में गैब्रियल अपनी फियांसी की गर्लफ्रेंड का मर्डर करने के बाद भागकर अमेरिका आ गई थी और इसके बाद उसके वकील ने ये प्रूफ किया कि गैब्रियल को मेंटल डिसऑर्डर है। और गैब्रियल यहाँ बताती है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया बल्कि उस पर ज़ॉम्बीज ने अटैक किया था और इसीलिए आज भी उसे ज़ॉम्बीज के डरावने सपने आते हैं। फिर डैनियल के कहने पर गैब्रियल अपनी कहानी बताती है और वो बताती है कि उसका फियांसी एक ऐसी जगह रहता था जहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज रहते थे, इसलिए वो गैब्रियल को बहुत याद करता था। और अचानक एक दिन उसे एक लड़की नजर आई जो ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रही थी और उसका फियांसी उस लड़की को बचाकर अपने घर ले गया जहाँ उसने एक ज़ॉम्बी को रखा हुआ था और उस लड़की को उसने उसी ज़ॉम्बी के हवाले कर दिया। और यहाँ डैनियल को लगता है कि गैब्रियल ने उस लड़की को जेलसी की वजह से मारा है और फिर ज़ॉम्बी अटैक वाली कहानी को प्रूफ करने के लिए उस लड़की का पूरा फेस काट डाला। और ये सुनते ही गैब्रियल डैनियल पर अटैक करने की कोशिश करती है और ये देखकर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट पेशेंट सारा नाम की लड़की थी जो न्यूजीलैंड की रहने वाली थी और वो 15 साल की उम्र से इस हॉस्पिटल में थी। जब सारा 12 साल की थी तो उसके पेरेंट्स उसकी मेंटल हेल्थ के लिए उसे स्टेट्स लाए थे और यहाँ सारा ने खुद को मारने की कोशिश की, इसीलिए उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। और सारा पर अपनी बेस्ट फ्रेंड के मर्डर का चार्ज था, लेकिन सारा का कहना था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने खुद सुसाइड किया था और उसने सिर्फ उसे दफनाया था। इसके बाद सारा डैनियल को अपनी कहानी बताती है कि जब वो 12 साल की थी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड अचानक गायब हो गई थी और इस वजह से उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे। जब सारा अपने पेरेंट्स के साथ घूम रही थी तो उसकी नजर एक शावल पर जाती है और वो अपने पेरेंट्स से उस शावल को खरीदने की जिद करने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। इसलिए सारा किसी भी तरह चोरी करके और बेवकूफ बनाकर पैसे इकट्ठे करने लगती है और एक शावल खरीद लेती है। इसके बाद हम उसके रूम में उसकी बेस्ट फ्रेंड की डेड बॉडी को देखते हैं और सारा अपने शावल से गड्ढा खोदकर उसे दफना देती है। और सारी कहानी जानने के बाद डैनियल उससे पूछता है कि आखिर उसने अपने आप को मारने की कोशिश क्यों की, जिस पर सारा उसे बताती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है और ये बात एक डॉक्टर को पता होनी चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर डैनियल उसे कहता है कि तुमने ये सब मेंटल हॉस्पिटल से बचने के लिए किया था, लेकिन अफसोस कि तुम्हें अब हमेशा यहीं रहना होगा। इसके बाद डैनियल गार्ड्स को सारा को वहां से ले जाने के लिए कहता है और वो अपनी नेक्स्ट पेशेंट जैसा को बुलाता है। जैसा ने अपनी मदर और सिस्टर कारा का मर्डर किया था और वो 7 साल से इस हॉस्पिटल में है और उसने 7 साल से किसी से भी बात नहीं की थी क्योंकि उसका कहना था कि उसे किसी इवल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था। और यहाँ गार्ड्स को समझ नहीं आती कि आखिर डैनियल जैसी ना बोलने वाली लड़की का इंटरव्यू क्यों लेना चाहता है।
इसके बाद डैनियल जैसा को हिप्नोटाइज करने लगता है और उससे रियल स्टोरी पूछता है और हिप्नोटाइज होने के बाद जैसा अपनी स्टोरी बताने लगती है और वो बताती है कि बचपन में उनका डॉग मर गया था तो उसकी बड़ी सिस्टर कैरा को लगा था कि ये डॉग जैसा की वजह से मरा है, जिस पर जैसा कैरा को अपने हाथ पर मौजूद निशान दिखाती है और उसे बताती है कि उसे एक इवल स्पिरिट नजर आती है जो अक्सर उसे परेशान करती है और उससे ऐसी चीजें करवाती है। इसके बाद कैरा नेट पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में सर्च करती है और इससे उसे भी जैसा की बातों पर यकीन होने लगता है। इसके साथ ही वो जैसा को किसी से बात करते हुए देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता और जब रात को जैसा की मदर बाहर जाती है तो अचानक ही घर का सारा सामान बिखर जाता है, जिससे डरकर जैसा सोफे के पीछे छुप जाती है और जब कैरा वहाँ आती है तो जैसा उसे बताती है कि ये इवल स्पिरिट कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए कैरा इस इवल स्पिरिट को भगाने के लिए बैनिशिंग स्पेल्स के बारे में सर्च करती है और एक रिचुअल करने का डिसाइड करती है। इसके बाद कैरा 2 डॉल्स को एक साथ बांधकर रिचुअल करना शुरू करती है। इसी दौरान वो स्पिरिट जैसा को खींच कर ले जाती है लेकिन कैरा अपना रिचुअल कंटिन्यू रखती है और जैसे ही वो इवल स्पिरिट जैसा को मारने के लिए आगे आती है तो कैरा एक डॉल का सर पत्थर पर मारती है जिससे उस स्पिरिट के सर पर चोट लग जाती है और वो दर्द से चीखते हुए वहां से भाग जाती है। इससे दोनों बहनों को लगता है कि वो इविल स्पिरिट हमेशा के लिए वहां से चली गई है। इसके बाद कैरा जैसा के साथ उसके रूम में सो जाती है और उस वक्त तक उनकी मदर भी घर आ चुकी थी। इसके बाद रात को जब कैरा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जैसा अपने रूम में नहीं है, इसलिए कैरा ये बात अपनी माँ को बताने के लिए जाती है लेकिन वहाँ जाकर वो अपनी माँ की डेड बॉडी देखती है जिसे किसी ने बहुत बुरे तरीके से मार डाला था। वहीं कैरा जैसा को देखती है जिसके हाथ में शावल था और उसे देखकर लग रहा था कि उसी ने अपनी माँ को मारा है। उसी वक्त जैसा कैरा को मारने के लिए आगे बढ़ती है और इसके साथ ही ये सीन प्रेजेंट में आ जाता है और यहाँ जैसा बहुत ही ज्यादा चीख रही थी और वो डैनियल से बार बार पूछ रही थी कि आखिर उसने उन्हें क्या क्या बताया और यहाँ गार्ड्स जैसा को बोलता देखकर शॉक हो जाते हैं और डैनियल उसे साइको किलर बोलने लगता है। इसके बाद गार्ड्स जैसा को वहां से ले जाते हैं और नेक्स्ट पेशेंट को वहां ले आते हैं और इस पेशेंट का नाम डेमन है और ये वैम्पायर्स पर यकीन रखता था। असल में डेमन ने एक आदमी को हायर किया था और क्योंकि डेमन कुछ लोगों को मारना चाहता था इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया और मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। डेमन का मानना था कि उसने जितने भी लोगों को मरवाया वो सब के सब वैम्पायर्स थे और यहाँ नजर आता है कि गार्ड्स भी डेमन से बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि डेमन बहुत ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ डेमन खुद डैनियल को कहता है कि वो उसे अपनी स्टोरी बताना चाहता है क्योंकि उसकी कहानी पर आज तक किसी ने भी यकीन नहीं किया। फिर डेमन बताता है कि वो बचपन से वैम्पायर्स की कहानियां सुनता आ रहा है और उसे वो कहानियां बहुत पसंद भी हैं। इसके बाद वो डैनियल से पूछता है कि क्या सच में वैम्पायर्स होते हैं और डेमन डैनियल को बताता है कि वो ऐसे बहुत से लोगों को जानता है जो असल में वैम्पायर्स हैं। इसके बाद डैनियल डेमन से उस आदमी के बारे में पूछता है जिसे उसने हायर किया था। इसके बाद डेमन उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि किस तरह एक पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट करके उसके नाम पूछा लेकिन वो आदमी उसे अपना नाम और पता बताने से मना कर देता है, जिस पर वो पुलिस वाला उसे जॉन के नाम से बुलाता है और वो उससे उसके किए गए मर्डर्स के बारे में बात करता है। और अपने पहले मर्डर में जॉन ने एक लड़की के दिल को निकालकर उसे मार दिया था, दूसरे मर्डर में उसने एक आदमी का सर काट कर उसे मार दिया था और तीसरे मर्डर में उसने एक कपल को बाथ टब में एसिड डालकर मार डाला था। इसी तरह उसने एक आदमी को जलाकर भी मारा था। और यहाँ ऑफिसर उससे उसके तमाम मर्डर्स की वजह पूछता है तो जॉन उसे बताता है कि उसने पहला मर्डर उस लड़की का इसलिए किया क्योंकि उसने अपने 4 फ्रेंड्स को मारा था और दूसरे आदमी ने 7 लोगों की जान ली थी और वो कपल बच्चों के मर्डर में इन्वॉल्व था। इसके बाद वो बताता है कि उसने सभी लोगों का मर्डर वैम्पायर्स को मारने वाले तरीके से ही किया था। और इसी दौरान वो पुलिस ऑफिसर अजीब सा बिहेव करने लगता है जैसे वो भी एक वैम्पायर हो और अचानक ही वो ऑफिसर वैम्पायर में बदल जाता है। इसीलिए जॉन उस ऑफिसर को भी दिल पर वार करके मार डालता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ डेमन कहता है कि जब जॉन को पुलिस ने पकड़ा तो उसने उसका नाम लिया, इसीलिए आज वो यहाँ पर है। और डेमन उसे बताता है कि एक मेन वैम्पायर यानी वैम्पायर्स का सरदार अभी भी जिंदा है और इससे पहले कि डेमन उसे मार सकता पुलिस ने उसे पहले ही पकड़ लिया। डॉक्टर डैनियल डेमन की स्टोरी से इम्प्रेस होता है और कहता है कि वो सबसे अलग है और उससे
मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा और इसके बाद डेमियन को वापस वार्ड में ले जाया जाता है। इस तरह डेनियल अब तक 6 पेशेंट्स का इंटरव्यू ले चुका था और वो डेमियन से मिलने के बाद अपने घर जाने लगता है और जाते हुए उसे हॉस्पिटल का सारा सामान बिखरा हुआ नजर आता है और रास्ते में ही दोनों गार्ड्स की डेड बॉडीज पड़ी थी और किसी ने दोनों को बहुत बुरे तरीके से मार डाला था। और इसी दौरान वहाँ वो 6 पेशेंट्स आ जाते हैं जिनका डॉक्टर डेनियल ने इंटरव्यू लिया था और सभी पेशेंट्स मिलकर डॉक्टर डेनियल पर अटैक कर देते हैं और उसे पेशेंट वाली ड्रेस पहनाकर बेड पर बांध देते हैं। इसके बाद डेमन डेनियल को मारने के लिए आगे आता है क्योंकि उसके ख्याल में डेनियल एक वैम्पायर था। डेनियल उसे बहुत समझाता है कि वैम्पायर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन डेमन फिर भी उसे जान से मार डालता है और उसी वक्त डेनियल की अचानक डर के आंख खुल जाती है। यानी अब तक हमने जो भी देखा वो सिर्फ और सिर्फ डेनियल का एक डरावना सपना था और डेनियल कोई डॉक्टर नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल का एक पेशेंट था। इसके बाद हम दोनों गार्ड्स को देखते हैं जो डेनियल के पास आकर उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसी वक्त वहाँ डॉक्टर विक्टर आते हैं जो डेनियल से कुछ सवाल करने लगते हैं और ये वैसे ही सवाल थे जैसे डेनियल ने अपने सपने में सभी पेशेंट से पूछे थे। और विक्टर उसे कहता है कि वो कोई डॉक्टर और राइटर नहीं है बल्कि वो यहाँ 30 साल से रह रहा एक पेशेंट है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेनियल को अपनी मदर, अंकल, आंटी और कजन के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था और उसके लॉयर ने उसे जेल जाने से बचाने के लिए इस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और यही पेशेंट नंबर 7 है। अब 6 कहानियां तो पूरी हो चुकी थी और अब बारी थी डेनियल की कहानी यानी पेशेंट नंबर 7 की कहानी की। और यहाँ पता चलता है कि डेनियल को अलग वार्ड में रखा गया था क्योंकि वो गुस्से में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर विक्टर उसे कहता है कि अगर वो यहाँ से जाना चाहता है तो उसे सब कुछ सच सच बताना होगा। इसके बाद हम डेनियल की कहानी देखते हैं। जब वो अपनी माँ के साथ था तो उसे एक कार नजर आती है जिसके पास 2 लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी और इस कार के अंदर उन्हें खाने पीने की चीजें मिलती हैं और डेनियल की माँ को डेड बॉडी से एक गन भी मिलती है। और यहाँ डेनियल की माँ उसे खामोश रहने के लिए कहती है क्योंकि वो दोनों ज़ॉम्बीज़ की वजह से उस जगह पर फंसे हुए थे। इसी दौरान वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो डेनियल की मदर पर अटैक कर देता है। उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए उसकी माँ उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसकी मदर को बाइट कर लेता है। इसलिए डेनियल की माँ भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी। इसलिए उसकी माँ डेनियल को कहती है कि वो उसे शूट करके मार दे और आखिरकार डेनियल गन लेकर उसे मार डालता है। और यहाँ डेनियल बार बार बोल रहा था कि वो अपनी माँ को मारना नहीं चाहता था। इस पर विक्टर कहता है कि वो हर बार की तरह इस दफा भी उसे झूठी कहानी सुना रहा है। और यहाँ अंदाजा होता है कि मूवी में हमने जितनी भी स्टोरीज देखी जिनमें डीमन, वैम्पायर्स, ज़ॉम्बीज और इविल स्पिरिट्स शामिल थीं, ये सब की सब स्टोरीज डेनियल ने विक्टर को अभी तक बताई थीं और विक्टर वैम्पायर और ज़ॉम्बीज जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता, इसलिए उसे डेनियल की किसी भी स्टोरी पर यकीन नहीं था। इसके बाद विक्टर उसे कहता है कि वो यहाँ इसीलिए आया था ताकि वो मौत की सजा से बच सके। इसके बाद हम विक्टर को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और इसके साथ नजर आता है कि डेनियल की हालत बहुत खराब थी और अचानक डेनियल पीछे से विक्टर पर हमला कर देता है और वहीं पर विक्टर की डेथ हो जाती है। इसके बाद डेनियल विक्टर की पॉकेट से चाबी निकालकर अपने आप को आजाद कर लेता है और बाहर निकलकर विक्टर के ग्लासेस लेकर खुद पहन लेता है। इसके बाद वो खुद को डॉक्टर समझते हुए पेशेंट्स को देखने निकल पड़ता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।